Good morning, 10th class हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। सभी बच्चों को प्रातःकालीन नमस्कार। देखिए बेटा, हम बात कर रहे थे पार्ट नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय, जिसका लगभग आधे से ज़्यादा पार्ट हमने पढ़ लिया। लास्ट टॉपिक मैंने चल रहा था बेटा, पादपों में गतियाँ दो प्रकार से होती है, एक अनुवर्तन गति और एक अनुकुंचन गति। तो इसमें आपको मैं अनुवर्तन गति पढ़ा रहा था, ठीक है, कि अनुवर्तन गति क्या है और ये कितने प्रकार से होती है। ये विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस आपको बताए और इसका प्रत्येक उदाहरण बेटा एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपने इन डायग्रामों के द्वारा आपने समझा होगा कि ये जो डायग्राम है ये प्रकाशानुवर्तन है, तो एक प्रकार की अनुवर्तन गति है। ये गुरुत्वानुवर्तन है, गुरुत्वानुवर्तन ये भी अनुवर्तन गति है। एक आपको मैंने पढ़ाया जलानुवर्तन, एक पढ़ाया आपको रसायनुवर्तन, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस आपने पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था पादपों में गतियां। पादपों में गतियां, ये टॉपिक चल रहा था। तो पादपों में गति दो प्रकार से होती है। नंबर 1 अनुवर्तन गति और नंबर 2 अनुकुंचन गति। ये जो अनुवर्तन गति है ये वृद्धि आश्रित गति है। वृद्धि आश्रित कहने का मतलब अनुवर्तन इस प्रकार की गति में गति के साथ वृद्धि भी होती है, इसलिए वृद्धि आश्रित है। और जो अनुकुंचन गति होती है वो वृद्धि मुक्त गति है, यानी डिपेंड ऑन ग्रोथ एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। यहां पर अनुवर्तन गति के मैं आपको कई प्रकार के क्वेश्चन पढ़ा रहा था। इसमें सबसे पहले आपने बात की प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। पादप के किसी भाग का प्रकाश की ओर मुड़ना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। ये आपको मैंने डायग्राम के द्वारा समझाया था। दूसरा बेटा आपने पढ़ा गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वाकर्षण बल की ओर पादप के भाग की वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। और ये बेटा आपने दो प्रकार से पढ़ा। नंबर 1 धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन और दूसरा आपने पढ़ा ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। कहने का मतलब पादप की जड़ों की वृद्धि धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन है और जो तने की वृद्धि है वायवीय भाग में वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन है। यानी गुरुत्वाकर्षण के अनुसार यदि पादप के भाग की वृद्धि होती है तो वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन है। देखो, गुरुत्वानुवर्तन गुरुत्व प्लस अनुवर्तन, गुरुत्व कहते हैं गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण को, अनुवर्तन कहते हैं गति को। तो पादप की जो जड़ है वो पृथ्वी के गहराई में गुरुत्वाकर्षण की दिशा में जाती है, इसलिए वो धनात्मक है। जबकि तने की जो वृद्धि ऊपर की ओर है वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति है, इसलिए वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। तीसरा आपने पढ़ा था जलानुवर्तन, हाइड्रोट्रोपिज्म। ये होता है गियोट्रोपिज्म, ये है प्लांट ऑफ द लाइट डायरेक्शन। जलानुवर्तन में क्या है,
पादप की जड़ों का जल की ओर वृद्धि करना। ये मैंने भी आपको ये डायग्राम के द्वारा समझाया था पिछले वीडियो में। पर जल अनुवर्तन, जल प्लस अनुवर्तन, गुरुत्व प्लस अनुवर्तन, प्रकाश प्लस अनुवर्तन। तो जल की ओर यानी पादप की जड़, मान लो पादप लगा हुआ है एक और कहीं पानी का स्रोत है, तो उधर जड़ का मुड़ना जो है, जल की ओर जड़ों का प्रेरित होना जलानुवर्तन कहलाता है। और चौथा इसमें आपने पढ़ा था बेटा रसायनुवर्तन। यानी किसी पादप पर रासायनिक पदार्थों का छिड़काव कर दिया जाए तो रासायनिक पदार्थों के छिड़काव के कारण पराग नलिका वृद्धि करके बीजांड तक पहुंच जाती है, इसे कहते हैं रसायनुवर्तन। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा पुष्पी पादप। एक पादप होता है, उसका पुष्प होता है, उस पुष्प में जनन भाग होते हैं और उस जनन भाग के दौरान यानी जो पादप के पुष्प में ऊपर पराग कोश है, उस पराग कोशिका में, पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं और उनके अंकुरण होने पर पराग कणों के अंकुरण के समय पराग नलिका बनती है और ये पराग नलिका वर्तिका में होकर बीजांड तक पहुंचती है। इसका कारण है रासायनिक पदार्थ। तो वो जो वृद्धि हुई है रासायनिक पदार्थों से होने वाली वृद्धि को रसायनुवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी कौन सी, अनुवर्तन की। अब हम बात करेंगे अनुकुंचन गति, जो वृद्धि मुक्त है। यहां अनुवर्तन में गति के साथ साथ वृद्धि होती है, जबकि अनुकुंचन गति यानी वह गति जिसमें केवल पादप के भाग गति करते हैं, वृद्धि नहीं होती, उसे अनुकुंचन गति कहते हैं। एक लाइन की परिभाषा है अनुकुंचन गति। क्या लिखेंगे इसमें, वह गति जिसमें केवल पादप के भागों की गति होती है, इसमें वृद्धि नहीं होती, इसे अनुकुंचन गति कहते हैं। ठीक है, इसके भी देखो प्रकार। आप सबसे पहला प्रकार है वो मैं ले रहा हूं स्पर्शानुकुंचन। टचिंग ट्रॉपेज्म। देखो स्पर्शानुकुंचन, स्पर्श के कारण गति होना। किसी पादप के भाग को छूने पर वह भाग मुरझा जाए या वो भाग गति प्रदर्शित करे, तो इस प्रकार की गति को स्पर्शानुकुंचन कहते हैं। उदाहरण आप इसमें लिखोगे छुई मुई का पादप। छुई मुई की पत्तियां। अब छुई मुई का जो प्लांट होता है उसकी पत्ती को छूने पर वो मुरझा जाती है, ड्रुप हो जाती है, नीचे लटक जाती है, तो ये स्पर्शानुकुंचन को प्रदर्शित करती है। यहां केवल गति होती है, वृद्धि नहीं होती। तो स्पर्शानुकुंचन में किसी पादप भाग को स्पर्श करने पर उसमें जो गति होती है वो स्पर्शानुकुंचन कहलाती है। दूसरा प्रकाशानुकुंचन। एक एक लाइन की परिभाषा लिखना। कोई पादप भाग प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की ओर गति प्रदर्शित करता है, इसे प्रकाशानुकुंचन कहते हैं। जैसे आपने सूरजमुखी का पादप देखा होगा, सनफ्लावर। वो जो फूल है, फ्लावर है, वो सूर्य की दिशा में मुड़ता है। जिधर सूर्य होता है उधर रहता है। जब सूर्य ऊपर आ जाएगा सीधा हो जाएगा, जब सूर्य पश्चिम में जाएगा ये सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य के साथ वो गति करता है। कौन सा, सूरजमुखी का पौधा। तो यहां उदाहरण आप ले सकते हैं सूरजमुखी का फल। नंबर 3 देखिए बेटा, स्पर्श के कारण गति, प्रकाश के कारण गति। तीसरा रसायनुकुंचन। किसी पादप भाग पर रासायनिक पदार्थों के छिड़काव करने से यदि उस पादप के
किसी भाग में गति होती है तो इसे रसायनुकुंचन कहते हैं। ठीक है, पादप के भागों की गति होना। जैसे किसी पादप में पुष्प नहीं खिल रहे, रासायनिक पदार्थों का छिड़काव कर दिया तो पंखुड़ियां गति करके फूल खिल जाता है, ये रसायनुकुंचन है। और हम एक और लेते हैं लास्ट, जलानुकुंचन। जल के कारण यदि पादप के किसी भाग में गति होती है तो वो जलानुकुंचन कहलाता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट है बेटा, लेकिन सबसे मेन जो आपको पढ़ने जिस पे क्वेश्चन सेट होता है बोर्ड एग्जाम में, तो वो एक तो आप ये क्वेश्चन जरूर चित्र सहित ये भी आपको जरूर करना है। ठीक है, ये भी जरूर करना है, ये भी जरूर करना है। ठीक है, इसमें से आप देखें तो केवल ये वाला बस एक, तो अनुवर्तन के ये क्योंकि उदाहरण सहित समझाए जाते हैं, ये ज्यादा मोस्ट होते हैं। चार ये रेखीय, इनको आप नहीं भी थोड़ा एक एक लाइन याद रख लो बहुत है, बाकी ये आपको डिटेल में याद रखने हैं। क्लियर? तो ये थी पादपों में गतियां। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन लेने जा रहा हूं आगे, वो उससे भी पादप की गति प्रभावित होती है। तो अगला पॉइंट आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैं, वो टॉपिक है पादप हार्मोन। कौन सा? पादप हार्मोन। ठीक है, तो आप अपना टॉपिक डाल दें, पादप हार्मोन। प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन। देखिए बेटा, क्या है पादप हार्मोन समझिएगा। जंतुओं में हार्मोन होते हैं उसकी मैं बात करूंगा, पहले हम पादपों पे थोड़ी सी बात कर लें। पादपों में भी कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों का निर्माण होता है। इन पदार्थों से पादप की गति व वृद्धि प्रभावित होती है। ऐसे रासायनिक पदार्थों को पादप हार्मोन कहते हैं। कुछ पादप हार्मोन प्लांट में यानी पादप में बनते हैं और कुछ पादप हार्मोनों का छिड़काव किया जाता है। कृत्रिम रूप से बने हुए पादप हार्मोनों का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पादप हार्मोनों में ऑक्सिन हार्मोन की। अब ऑक्सिन हार्मोन वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है। हार्मोन ऑक्सिन जिसकी खोज की थी एफ.डब्ल्यू. वेंट ने, जिब्रेलिन जिसे खोजा था जिब्रेला फुजिकोराई, जिब्रेला नाम का एक कवक है, उस कवक में खोजा था। ऑक्सिन को खोजा था पादप के जो शीर्ष भाग में, यानी देखो पादप, जैसे आपने एक प्रकाशानुवर्तन टॉपिक पढ़ा है, तो प्रकाशानुवर्तन में जो प्रकाश की ओर पादप मुड़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक और प्रकाश आ रहा है, एक तरफ नहीं आ रहा। तो जिधर प्रकाश होता है उधर पादप का ऑक्सिन भाग उसके शीर्ष पर चला जाता है और वो ऑक्सिन हार्मोन उसकी वृद्धि को प्रेरित करता है और उस प्रकाश की ओर मुड़ता है। तो प्रकाश की ओर जो पादप मुड़ रहा है, प्रकाशानुवर्तन हो रहा है, उसका प्रमुख कारण है ऑक्सिन हार्मोन। तो यहां मैं एक एक हार्मोनों की बात करूंगा। तो सबसे पहले आप पादप हार्मोन में एक लाइन लिखेंगे कि वे रासायनिक पदार्थ जो पादपों में गति तथा वृद्धि को प्रभावित करते हैं पादप हार्मोन कहलाते हैं। कुछ पादप हार्मोन पादप में बनते हैं तथा कुछ कृत्रिम रूप से जो बने हुए पादप हार्मोन है उनका छिड़काव किया जाता है। तो पादप हार्मोन, आगे चलिए। पादप हार्मोन कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऑक्सिन। एक एक की बात करेंगे बेटा। ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन है क्या, ध्यान देना, जो बातें बताऊं उनको नोट करना। ऑक्सिन हार्मोन
यह हार्मोन पादप की वृद्धि को प्रेरित करता है। सबसे पहली बात, इसमें आप चाहे पॉइंट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यानी ये एक प्रकार का पादप वृद्धि हार्मोन है। यह पादप वृद्धि हार्मोन होता है, पादप वृद्धि हार्मोन होता है, यानी पादप की वृद्धि को प्रेरित करता है। सबसे प्रमुख काम क्या है? पादप की वृद्धि को प्रेरित करना। नंबर 2, यह हार्मोन पादप के शीर्ष पर पाया जाता है। प्रमुख काम क्या है? वृद्धि हार्मोन, पादप की वृद्धि को प्रेरित करने वाला हार्मोन है, उसे ऑक्सिन हार्मोन कहते हैं। और इस हार्मोन की जो खोज है, वैसे आप खोज याद नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, क्योंकि 12वीं क्लास में है खोज। ऑक्सिन हार्मोन की खोज F.W. बेंट ने की। आप तो ये याद रखना कि ऑक्सिन हार्मोन एक प्रकार का पादप हार्मोन है जो पादप की वृद्धि को प्रेरित करता है। यह हार्मोन पादप के शीर्ष भाग में बनता है और इस पादप हार्मोन के कारण शीर्ष विभजों तक जो ऊतक है वो सक्रिय रहता है और पादप के शीर्ष भाग वृद्धि करते रहते हैं। ठीक है, ये बात आपको इसमें लिखनी, समझ गए होंगे। ऑक्सिन का मतलब याद रखना, पादप की वृद्धि करने वाला हार्मोन। ठीक है, दूसरा इतना याद रखना बस। नंबर 2, जिब्रेलिन हार्मोन। अब वैसे इस हार्मोन को खोजा था जिब्रेला फ्यूजिकोराई में, एक कवक है उसमें इस हार्मोन की खोज हुई। अब इस हार्मोन का काम क्या है? सबसे पहली बात, जिब्रेलिन हार्मोन भी ऑक्सिन हार्मोन की तरह पादप की वृद्धि में सहायक है। पहली बात, यह हार्मोन पादप की वृद्धि में सहायक है। देखिए, मेन हार्मोन है वो ऑक्सिन है, पादप की वृद्धि को प्रेरित करने का काम ऑक्सिन हार्मोन करता है। लेकिन दूसरा जो हार्मोन है जिब्रेलिन, यह जिब्रेलिन जो पादप की वृद्धि है उसमें सहायक है। यदि मान लो ऑक्सिन काम नहीं कर रहा तो ऑक्सिन को काम करने के लिए प्रेरित करता है वो हार्मोन है जिब्रेलिन। तो यहां हम कहेंगे कि जिब्रेलिन जो हार्मोन है ये पादप वृद्धि में सहायक है, सहायक। ठीक है, ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, जबकि ऑक्सिन वृद्धि हार्मोन है पादप का, वो वृद्धि के लिए मेन जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 2, एक कार्य और है प्रमुख, यह हार्मोन पादपों में पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करता है। ऐसी पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे आप, इसमें जैसे पॉइंट लिखा इसमें पॉइंट लिखोगे। यह हार्मोन पादपों में पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करता है। कहने का मतलब पुष्पन क्रिया मतलब पादप की वृद्धि हो गई, पादप अपनी एक अवस्था में पहुंच चुका, लेकिन पुष्प लगने नहीं लगे, पुष्प आ ही नहीं रहे। और जब तक पादप में पुष्प नहीं हो तो पादप न्यूटर होगा, क्योंकि पुष्प पादप का जनन भाग कहलाता है। अब पादप पे पुष्प ही नहीं है तो वो पादप नपुंसक हो गया, पुष्प ही नहीं है, जनन अंग ही नहीं है। ठीक, तो ये हार्मोन यदि मान लो पुष्प है, पादप है लेकिन पुष्प नहीं आ रहे, तो इसका छिड़काव किया जाता है ताकि पुष्पन की क्रिया प्रेरित हो।
ऐसा कई बार जैसे सरसों के खेत में भी देखा होगा, बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, पुष्पन की क्रिया प्रारंभ हो गई। कुछ प्लांट ऐसे हैं, हो सकता है वो चाहे बड़े प्लांटों के नीचे छाए में आ गए हों, क्योंकि जो छाव में ज्यादा रहता है प्लांट, उसमें ऑक्सीजन हार्मोन नहीं बन पाता, इसलिए वो पूरी तरह वृद्धि नहीं कर पाता। ऐसी क्रिया के लिए यदि हम जिब्रेलिन छिड़काव कर दें तो वो छोटी अवस्था में भी पुष्पन की क्रिया हो जाएगी और वो भी फल देगा। तो यह हार्मोन पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करता है। जब किसी पादप में पुष्प नहीं आ रहे तो इसका छिड़काव किया जाता है। एक कार्य और है इसका, यह पादपों में कोशिकाओं का दीर्घीकरण करता है। दीर्घीकरण का मतलब है कोशिकाओं का विभाजन, कोशिकाओं से ऊतक यानी कोशिकाओं का वृद्धि करके एक तरह से मजबूती प्रदान करना। जो सरल ऊतक है उनका धीरे धीरे दृढ़ ऊतक में बदलने का काम भी ये हार्मोन करता है। तो यहां आपने ऑक्सीजन हार्मोन और जिब्रेलिन। नंबर 3, तीसरा जो हार्मोन है उसका नाम है साइटोकाइनिन। नंबर 3 साइटोकाइनिन हार्मोन। यह भी एक प्रकार का पादप हार्मोन है। काम क्या है इसका प्रमुख कार्य? इसका प्रमुख कार्य कोशिका विभाजन करना है। देखो साइटोकाइनिन लिखोगे आप, इस हार्मोन का प्रमुख कार्य कोशिका विभाजन करना है ताकि पादप वृद्धि के साथ साथ उसकी मोटाई भी बढ़े। सतही कोशिका विभाजन का कार्य साइटोकाइनिन का है और इस हार्मोन के प्रभाव से पादप शाखित होता जाता है, यानी उसमें से शाखाएं निकलने लगती है। उस हार्मोन का नाम है साइटोकाइनिन। तो ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। एक पॉइंट और लिख देना, ये वाला पॉइंट आएगा इसमें। यह है पादप हार्मोन सतही कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, जिससे पादप की मोटाई, भाई ऑक्सीजन से तो लंबाई बढ़ रही है, जिब्रेलिन से लंबाई बढ़ रही है, और जिब्रेलिन के साथ साइटोकाइनिन ये मोटाई भी बढ़ाते हैं। सतही कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है जिससे पादप की मोटाई बढ़ती है। देखिए एक पॉइंट और आप इसमें लिख सकते हैं, यह है पादप हार्मोन कोशिकाओं का दीर्घीकरण करता है। ठीक, देन नेक्स्ट जो हार्मोन है उसका नाम है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल, देखिएगा इस हार्मोन का प्रमुख कार्य क्या है, तो आप इसमें कहेंगे यह वृद्धि संदमन हार्मोन है। यह वृद्धि संदमन हार्मोन है, वृद्धि को रोकता है। वृद्धि निरोधी हार्मोन भी कहते हैं, एब्सिसिक अम्ल को वृद्धि निरोधी हार्मोन या वृद्धि संदमक हार्मोन कहते हैं। संदमन कहते हैं वृद्धि को धीमी करता है। कई बार क्या होता है, कई पेड़ ऐसे होते हैं जो सीधा बढ़ता जा रहा है, उसमें कोशिका विभाजन नहीं हो रहा, सतही कोशिका विभाजन, लंबाई तो बढ़ रही है लेकिन वो शाखित नहीं हो रहा, उसमें से शाखाएं नहीं निकल रही। इस दौरान क्या करें, या तो शीर्ष भाग को तोड़ दीजिएगा,
ताकि ऑक्सिन हार्मोन रुक जाए, सीड्स विभजोतक काम ना करे। दूसरा, यदि एब्सिसिक अम्ल का छिड़काव कर दिया जाए तो वो वृद्धि को रोकने का काम करता है, इसलिए इसको वृद्धि नियामक हार्मोन कहते हैं। इसे वृद्धि नियामक हार्मोन भी कहते हैं। इसे पादप वृद्धि निरोधी हार्मोन कहते हैं, क्योंकि पादप की वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है वो एब्सिसिक अम्ल है। ठीक है, लास्ट एक पादप हार्मोन और है, एथिलीन। इस हार्मोन का प्रमुख कार्य बेटा हमेशा याद रखना, बड़ी बड़ी एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। इनमें से क्वेश्चन ऑक्सिन, जिब्रेलिन सब महत्वपूर्ण हार्मोन है। जैसे ऑक्सिन का काम वृद्धि करना, जिब्रेलिन का काम वृद्धि के साथ पुष्पन की क्रिया को करना, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, एब्सिसिक अम्ल वृद्धि को रोकने का काम करना, वृद्धि संदमन या वृद्धि निरोधी काम करना। ऐसे ही एथिलीन हार्मोन है, फलों को पकाने के काम आने वाला हार्मोन है। किसी प्लांट पर फल लगे हुए हैं लेकिन पक नहीं रहे, यदि इसका छिड़काव कर दिया जाए तो फल पकने लगते हैं। तो आप लिखेंगे इसमें, यह हार्मोन फलों के पकाने में, फलों को पकाने में काम आता है। ठीक है, तो यहां बेटा आज के टॉपिक में, यानी फलों को पकाने वाला हार्मोन, उसका नाम क्या है, एथिलीन हार्मोन। तो यहां आज के टॉपिक में आपने पादप की गतियों में अनुकुंचन गति के बारे में पढ़ा। अनुकुंचन में आपने स्पर्शानुकुंचन, प्रकाशानुकुंचन, जलानुकुंचन, रसायनुकुंचन पढ़ा। इसके बाद मैंने टॉपिक लिया आपको पादप हार्मोन। पादप हार्मोन 5 प्रकार के पढ़ाए, जो सब आपके सामने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब जंतुओं में हार्मोन आपका टॉपिक इस चैप्टर में बचा है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।